यहाँ गाइज आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर ततैया वास्प ने काट लिया है। गाइज आप पहले समझिएगा कि हनी बीज मतलब कि मधुमक्खी होता है और ततैया मतलब वास्प होता है। ये जब काटे तो क्या करना चाहिए, यहाँ देखिए कि मेरा आँख पूरे तरह से यहाँ पर सूजन इसमें आ चुका है। तो ये काटे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये अगर आपको मधुमक्खी और ततैया वास्प काट लेता है तो। गाइज जब तक आप इस कीट पतंग को परेशान नहीं करिएगा, इस कीट पतंग में दो प्रमुख आता है। सबसे पहले ततैया आता है, वास्प आता है, और दूसरा मधुमक्खी आता है, हनी बीज आता है। दोस्तों जब तक आप उसे कोई संपर्क में नहीं आइएगा या उसे कोई खतरा आपसे कोई महसूस नहीं होगा तब तक वो आपको नहीं काटेगा। अगर उसे लगा कि इसके द्वारा हमें कोई खतरा महसूस हो रहा है तो वो आपको डंक मार देगा। मधुमक्खी अपने जीवन में एक ही इंसान को काट सकता है, पर ततैया अपने जीवन में किसी भी इंसान को वो बार बार काट सकता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि मधुमक्खी अपने जीवन में एक इंसान को क्यों काटता है, क्योंकि बीज क्या होता है कि जब हमें काटता है तो वो अपने डंक के साथ जो उसकी जहर की थैली होती है वो हमारे त्वचा के अंदर ही छोड़ देती है, जिससे कारण क्या होता है कि उसका मृत्यु हो जाता है। पर जो ततैया होता है वो अपने जीवन में जितने इंसान को मन है उतने इंसान को वो काट सकता है, वो बार बार काट सकता है। पर बीज अपने जीवन में मात्र एक ही इंसान को काट सकता है, उसके बाद वो खुद मर जाता है। जब आपको हनी बीज और वास्प काटे तो इस कंडीशन में आपको दो लक्षण होता है, एक जो होता है समान लक्षण होता है और एक जो दूसरा होता है वो काफ़ी गंभीर लक्षण होता है। तो समान लक्षण में आपको क्या क्या हो सकता है कि आपको उस जगह पर जलन हो सकता है, उस जगह पर आपका लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगा और हल्का हल्का दर्द करेगा। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में ही आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में कि आइस का जो पैक होता है वो आइस का पैक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सूजन होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी और साबुन के मदद से उस जगह को आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी आपको दर्द नहीं कम हो रहा है तो पैरासीटामोल का आप सेवन कर सकते हैं। पर जो गंभीर समस्या होता है उस समस्या में आपको क्या होता है कि आपको सूजन हो जाता है, दर्द आपको काफ़ी तेज़ी से होता है, पूरे शरीर में उस समय सूजन होने लगता है। पर गंभीर समस्या में क्या होता है कि जहाँ पर काटा है पर वहीं पर सूजन होता है। पर जो गंभीर समस्या होता है उसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में आपको सूजन आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, आपको लगेगा कि आपको काफ़ी आपका सर देह हाथ भारी हो चुका है। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। जब भी आपको मधुमक्खी काटे तो सबसे पहले उसके डंक को क्या करना होगा, वहाँ से निकालना होगा। उसके लिए आपके पास जो चाकू होता है घर में, तो इसके अपोजिट साइड से क्या करें कि उस जगह पर ऐसे ऐसे आप रगड़े, इसके मदद से क्या होगा कि उसका डंक निकल जाएगा। नहीं तो चिमटा से उसे आप घिस सकते हैं पकड़ के। नहीं तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर रास्ते में आपको मधुमक्खी काट लिया तो उस समय तो आपके पास चाकू नहीं होगा, तो उस समय आपके पर्स में एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होगा। आप उसके मदद से क्या कर सकते हैं कि उसको इस तरह से वहाँ पर घिसाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसका जो डंक होगा या विष वाला थैली होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। आपका डंक उसमें फंस गया है, आपके स्किन में फंस गया है, तो इसे काफ़ी सावधानी से निकालना होगा। अगर निकालते समय डंक आपके शरीर के अंदर छूट जाता है तो इससे आपके पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। तो इसका कुछ मुख्य सावधानी भी होता है जो आपको हम आज बता दें। अगर आप जंगल में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आप क्या करें, फुल बाही का कपड़ा पहने और फुल पैंट पहने और जूता भी पहने रखें, जिससे क्या हो कि मधुमक्खी जो है आपको वो काटे भी तो कपड़ा के ऊपर से काट कर निकल जाए। दूसरा क्या है कि आप कहीं जाते हैं इस सब जगह पर, जंगल उंगल या कहीं पर भी, तो आप क्या करें, परफ्यूम का या जो भी कॉस्मेटिक आइटम होता है जिससे गमक ज़्यादा आता है उसका आप यूज नहीं करें। इस सब से क्या होता है कि मधुमक्खी या स्वैप वो क्या होता है कि आप पर ज़्यादा आकर्षित होता है और वो आपको काट सकता है। और गाइस आपको बता दें, जब भी आप बाहर निकले तो आप क्या करें कि जो भी ठंडी चीज़ होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, लस्सी हो गया, जूस हो गया, या जो भी मछली होती है या तली हुई चीज़ होती है, इसे खाकर भी आप बाहर नहीं निकले। इस पर भी क्या होता है कि मधुमक्खी या बीज क्या होता है कि वो आप पर आकर्षित होता है, वो आपको काट लेता है। तो ये आपको सावधानी बना कर रखना है। ये जो हमें काटा है हमने कोई भी सावधानी नहीं बचा रखा था, बस इसी तरह से जंगल में चले गए थे, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ हमें काट लिया है। पर आप आगे से ऐसा गलती ना करें कि आपको भी ये इस तरह के सामना करना पड़े, क्योंकि ये दर्द भी देता है और सूजन भी हो जाता है। तो देख रहे हैं कि फेस का साइज कैसे बदल जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ समझ गए होइएगा कि किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं अगर बीज आपको मधुमक्खी काट ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।